इस्लाम के उस्न जमाल को कमाहक़हू बयान करना बहुत नामुमकिन है। ये मैं वो अहादीस जो 2-3 अहादीस शमाइल तिर्मिज़ी में जो इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह नकल किया, उन अहादीसों के मुख्तलिफ टुकड़े आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम के सीरत मुबारक, आप अलैहिस्सलाम के जमाल मुबारक कैसे थी, आप अलैहिस्सलाम सहाबा के दरमियान कैसे बैठते थे। फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम लम अरा मुक़द्दमुन बैन जलीसुल लहू, सहाबा के दरमियान जब बैठते थे तो अपने टांगों को आप आगे नहीं करते थे, यानी आप अलैहिस्सलाम इतने आजी करते थे। एक हदीस पाक में आता है, हिंद इब्न अबी हाला फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा को अपने आगे रवाना करते, उनके पीछे पीछे चलते थे। इसकी एक वजह तो आजी है, आप अलैहिस्सलाम के अंदर आजी कमाल की आजी थी, और दूसरी इसकी वजह यह है कि जब आप सफर के दरमियान होते थे तो सफर में आप अलैहिस्सलाम सहाबा को आगे करते थे, ताकि पीछे जो कमजोर सहाबा है, बूढ़े और ज़ईफ लोग हैं, उनके लिए आसानी हो। आप अलैहिस्सलाम के सर के बारे में आते हैं, ज़ख्म रस, आपका सर मुबारक मुनासिब बड़ा था। ये जो है ना सरदारी की निशानी होती है, अजीम इंसान की निशानी होती है। अजीमुल आम्मा, एक हदीस मुबारक में आप अलैहिस्सलाम के सर मुबारक के बारे में लफ्ज़ आया अजीमुल आम्मा, मुनासिब बड़ा सर था। ज़ख्मुल करादीस, ये जो जोड़ होते हैं इंसानों के हाथों के और पाँव के, ये जोड़ भी इंतहाई मजबूत किस्म के जोड़ थे। अहदबुल अशफार, आप अलैहिस्सलाम के ये जो आंखों के बौ हैं, ये लंबे मुनासिब लंबे थे और बारीक पलकों वाले थे। और आप अलैहिस्सलाम के ये जो बौ के बारे में आते हैं, ये बारीक खुंदार किस्म के बौ थे। और हदीस पाक में आता है कि इन दोनों के दरमियान, आप अलैहिस्सलाम के इन दोनों के दरमियान, दोनों बौ के दरमियान कुशादगी थी। और यहाँ पर एक रग होता था, जो रग आप अलैहिस्सलाम जब गुस्से में आते तो यदरहू के अल्फाज आते कि वो रग सहाबा को मालूम हो जाता। शस्नुल कफ़ैन वल क़दमैन, आपके हथेली मुबारक और हाथ मुबारक ये मुनासिब मोटा था, और पिंडलियों पर मुनासिब गोश्त था। और अलियन हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम के हाथ से ज्यादा किसी चीज को नरम नहीं देखा। मा मसस्तु दीबाजतन वला हरीरतन अलियन मिन कफ़ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम की हथेली से ज्यादा मैंने किसी चीज को महसूस नहीं किया नरम, ना रेशम को और न किसी और नरम चीज को। मसस्तु दीबाजन वला हरीरन, न रेशम को न किसी और नरम चीज को। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की जो खुशबू थी, इस जैसी खुशबू मैंने मुश्क न अंबर में देखा था। सहाबे किराम और सहाबियात आप अलैहिस्सलाम के पसीने मुबारक को शीशियों में जमा करते थे और उसको बतौर खुशबू के इस्तेमाल करते थे। और सहाबियात और सहाबे किराम आप अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक उसको महफूज करते थे और शीशी में रखते थे, और बाद में जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो वो फिर नजर उतारने के लिए इस्तेमाल करते थे। और वो अपने अबू मसूद फरमाते हैं कि इस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। सुलह हुदैबिया के मौके पर जब नबी अलैहिस्सलाम के पास आए मुशरिकीन मक्का की तरफ से, ये कासिद बन के आ रहे थे और सुलह हुदैबिया लिख रहे थे। बाद में जब ये वापस मुशरिकीन के पास गए तो मुशरिकीन को कहने लगे, ओ अल्लाह के बंदो, तुम किससे टक्कर ले रहे हो? वो तो ऐसे जात है, मैंने जो है ना फारिस, रूम और हबशा के बादशाह को देखा, किस्रा के बादशाह को देखा, उनके जो आवाम है वो उस पर इतने मर मिटने वाले नहीं है जितना नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा उन पर मर मिटने वाले। अगर उजू करते हैं तो उजू के पानी के कतरों को गिरने नहीं देते, उसको जमा करते हैं। और आपके बाल मुबारक अगर गिरते हैं तो उसको जमा करते हैं और उसको गिरने नहीं देते। तो नबी अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक सहाबा किराम जमा करते थे और उस पर जो है ना फिर नजर उतारने के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। अकरमुहुम लैना, अकरमुहुम अरीका, आप अलैहिस्सलाम खानदान के एतबार से बहुत इज्जतमंद थे, खानदान के एतबार से बहुत इज्जतमंद थे, और आप अलैहिस्सलाम कबीले के एतबार से भी बहुत इज्जतमंद थे। मनहूजुल अक़बा, आप अलैहिस्सलाम के जो गोश्त मुबारक है, ये जो पिंडली है मुनासिब ये मोटी थी, और आप अलैहिस्सलाम के ये जो हाथ मुबारक है ये मुनासिब लंबे थे, और उंगलियां मुबारक आप अलैहिस्सलाम के मुनासिब लंबे थे। जो आज़ा सहाबा किराम फरमाते वो जाहिर होता था, तो सहाबा किराम फरमाते कि वो चमक दमक में वो जाहिर होता था। इसलिए तो फरमाते हैं हज़रत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, आप जैसे खूबसूरत किसी आंख ने देखा ही नहीं। वाजबन मिनका लम तलिदिन निसा, और आप जैसी खूबसूरत किसी माँ ने आज तक जमा ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा, आप तो हर ऐब से पाक थे और आप ऐसे पैदा किए गए जैसे आपने खुद चाहा।
मोहम्मद बूसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के जो हुस्न है, इस हुस्न के इस सांचे को खत्म किया गया और आपके हुस्न को तकसीम नहीं किया गया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप अलैहिस्सलाम की शान और सूरत के बारे में फरमाते हैं, लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा। एक सूरज हमारा है, एक लोगों का सूरज है, और हमारा सूरज जो है ना इशा के बाद तुलू होता है और लोगों का सूरज फजर के बाद तुलू होता है। लवाही ज़ुलैखा लौ रअयन जबीनहु लअसरन बिक़त्ल क़ुलूबि अलल यद। ज़ुलैखा की सहेलियां आपके पेशानी मुबारक को अगर देखती तो अपने हाथों के बजाय अपने सीनों को, कलेजों को काट देती। तो आप अलैहिस्सलाम के बारे में सहाबा इकराम ऐसे फरमाते हैं। अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यदुल जमाल, जमाल वाले और ये इंसानों के सैयद और सरदार, आपके चेहरे की नूर की वजह से चांद को रोशनी मिली है। तो आप अलैहिस्सलाम इतनी खूबसूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको कायनात में जो कायनात का हुस्न दिया गया है, उसके अलावा आप अलैहिस्सलाम को पूरा हुस्न दिया गया है, और सहाबे किराम इस हुस्न को कमा हक़्क़हु बयान नहीं कर सके। ला युमकिनु सनाउ कमन कान हक़्क़हु, आपकी तारीफ करने का जैसे हक था वो बयान ही नहीं किया जा सकता है। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद आप ही बुजुर्ग है, किस्सा ही खत्म हो गया। आप अलैहिस्सलाम की तारीफात और आप अलैहिस्सलाम की सूरत और सीरत के बारे में फरमाते हैं कि इसको हक अदा करना किसी के लिए मुमकिन नहीं। आज तक किसी ने आप अलैहिस्सलाम की सूरत और सीरत और जमाल को कमा हक को बयान नहीं किया। तो ऐसे पैगंबर जो इतनी खूबसूरत हस्ती वाले थे, उसके कमालात और उसके आदात को याद करके अपने दिल को बहलाना चाहिए, उसकी सीरत को अपनाना चाहिए, उसकी सूरत को अपनाना चाहिए, आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखना चाहिए। हाँ, आशिक़ मुराद जब अपने विसाल महबूब से महरूम हो जाता है तो उसके खद्दो खाल और उसके घर बार के जो है ना वो देखकर उससे अपने दिल को बहलाता है। तो हमें भी नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ना चाहिए, आप अलैहिस्सलाम की सूरत को अपनाना चाहिए। सहाबा किराम ने आप अलैहिस्सलाम की सूरत को भी अपनाया और सीरत को भी अपनाया। सहाबा किराम जहाँ कहीं भी आप अलैहिस्सलाम कोई पड़ाव करते और या कोई रुकते या कोई अमल करते तो सहाबा किराम बाद में वैसे अगर कोई जरूरत ना भी होता था तो सहाबा किराम वहां पर उसी तरह अमल करते थे। आप अलैहिस्सलाम के साथ इतना मोहब्बत था। तो अहादीस में आप अलैहिस्सलाम की सूरत को महफूज किया गया। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हर शोबे को महफूज किया गया, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम के लिबास के बारे में भी बयान किया गया, आपके जूते मुबारक के बारे में बयान किया गया, वो भी महफूज है कि जिसके बारे में आते कि 2 तस्मे थे। अहब्बुल कमीस, आप अलैहिस्सलाम कमीज को पसंद करते थे और आप अलैहिस्सलाम लुंगी बांधते थे, और आप अलैहिस्सलाम ने सलवार को पसंद किया, और बल्कि बाद रिवायत के अंदर आते हैं कि आपने इस्तेमाल किया। लेकिन बाद मुहद्दिसीन फरमाते कि नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने सिलाया था, पसंद करते थे लेकिन जिंदगी में नहीं पहना था, और सिलाने के बाद उससे पहले आप अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए थे। आप अलैहिस्सलाम के तकिए के बारे में, आप अलैहिस्सलाम तकिए किस तरह इस्तेमाल करते थे, आप अलैहिस्सलाम का बिस्तर कैसे होता था, आपकी रात कैसे गुजरती थी, आपका दिन कैसे गुजरता था, आप अलैहिस्सलाम के घर वालों के साथ क्या रवैया होता था, बाहर अकरबा, अजीज और रिश्तेदार, यहाँ तक कि पड़ोसी और कुफार के साथ आप अलैहिस्सलाम का क्या रवैया होता था। आप अलैहिस्सलाम ने इसको पूरे, बल्कि आप अलैहिस्सलाम के बारे में बुखारी के अंदर आप अलैहिस्सलाम के घोड़ों का भी जिक्र है, आप अलैहिस्सलाम की तलवारों का भी जिक्र है, आप अलैहिस्सलाम की ऊंटनियों का भी जिक्र है, वो भी महफूज किए गए। जदआ, कस्वा, जज़आ, ये मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज आप अलैहिस्सलाम की ऊंटनी के बारे में। और एक गधा जो खच्चर नुमा बड़ा था, आप अलैहिस्सलाम ने उस पर जो सफर किया था, सवारी किया था, याफूर उसका नाम है, वो भी महफूज है। आप अलैहिस्सलाम का जो ज़िर्रा मुबारक है वो भी महफूज है। आप अलैहिस्सलाम ने जो खुद इस्तेमाल किया उसके भी जिक्र अहादीस मुबारका में है। और आप अलैहिस्सलाम ने जिन वफूद से मुलाकात किया वो भी जिक्र है। यहाँ तक कि जो खुतूत आप अलैहिस्सलाम ने कैसर और किसरा की तरफ भेजा, मुख्तलिफ बादशाहों की तरफ भेजा और उनको दावतनामा दिया और जो इस्लाम की दावत दी, वो खुतूत भी मौजूद है, अहादीस के अंदर मौजूद है। शमाइल तिर्मिज़ी उठा के देखे, उसमें 400 अहादीस नबी अलैहिस्सलाम के शान मुबारक में बयान किए गए, जिनमें से 2-3 अहादीस का खुलासा आपके सामने मैंने बयान किया। अल्लाह ताला हम सबको नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर
चलने की तौफीक नसीब फरमाए और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को और सूरत को कमा हक़ को बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर दावाना।